कनाडा में कोरोना वैक्सीन के विरोध में हो रहे विरोध प्रदर्शन ने भारतीय छात्रों के लिए परेशानी पैदा कर दी है। देश में लगातार हो रहे प्रदर्शन के बीच क्यूबेक में 3 कॉलेज बंद हो गए हैं, जिसके बाद वहां पढ़ाई कर रहे करीब 2000 भारतीय छात्रों के सामने गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। दरअसल क्यूबेक में 3 कॉलेज दिवालिया होने की वजह से बंद हो गए हैं। हालांकि तीनों ही कॉलेजों का मानना है कि कोरोना काल में उसे काफी नुकसान पहुंचा, जिसके कारण उन्हें कॉलेज बंद करना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये छात्र भारत के कई राज्यों से संबंधित हैं। एयर इंडिया के 2 पायलट्स की स्किल्स की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। ये पायलट हैं कैप्टन अंकित भारद्वाज और आदित्य राव, जिन्होंने 18 फरवरी को ब्रिटेन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर तूफान के बीच एयर इंडिया के 2 विमानों को सुरक्षित लैंड करवाया था। पूर्वी यूक्रेन में लगातार हो रहे बम धमाके के बाद यहां से लोगों का पलायन शुरू हो गया है। लोग बस और गाड़ियों में सवार होकर पोलैंड के बॉर्डर की ओर रुख करने लगे हैं। इन लोगों की संख्या करीब 3 लाख है और इधर अलगाववादियों के हमले को देखते हुए रूसी कब्जे वाले इलाके में रह रहे लगभग 7 लाख लोग भी घर छोड़कर सुरक्षित जगह के लिए निकल पड़े। यूक्रेन से भारी तादाद में लोगों के पलायन को देखते हुए रूस ने अपने इलाके में इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। हालांकि रूस ने अपने लोगों की घर वापसी के लिए 400 सैनिक और 150 गाड़ियों की तैनाती की है। रूस के इमरजेंसी डिपार्टमेंट का कहना है कि प्रवासी लोगों को लाने के लिए रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया गया है। अलगाववादी संगठनों ने यूक्रेन के लगभग 24 सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं, जिसमें यूक्रेन के एक सैनिक की मौत हो गई। वहीं शुक्रवार की रात एक चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की गाड़ी को भी उड़ा दिया गया था। इसके अलावा एक स्कूल पर भी अटैक हुआ था। रूस से इस समझौते के लिए म्यूनिख पहुंचे यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भावुक अपील की है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन के हालात ठीक नहीं हैं। ऐसे में पश्चिमी देश समझौते को लेकर यूक्रेन को भरोसे मिले। उन्होंने कहा कि पुतिन से बातचीत के लिए उन्होंने हमेशा दरवाजे खुले रखे हैं। युद्ध के हालात के बीच यूक्रेन बॉर्डर पर रूस ने शक्ति प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान रूस ने अपनी 3 नई न्यूक्लियर मिसाइलों को लॉन्च किया है, जिसमें से एक मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड वाली है, जो अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को मात भी दे सकती है। कनाडा में कोविड वैक्सीन की अनिवार्यता प्रतिबंधों के खिलाफ लगातार हो रहे विरोध को करीब 3 सप्ताह हो गए, लेकिन अभी भी हालात जस के तस है। करीब 22 दिन में पहली बार ऐसा हो रहा है जब कनाडा सरकार इसे कुचलने की कोशिश में लगी हुई है। इसके लिए प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पहले आपातकाल लगाने की घोषणा की। कनाडा में फैले इस उन्माद के लिए कई विशेषज्ञों की टीम ने इसके लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। विशेषज्ञों का कहना है कि आंदोलन को अमेरिका के दक्षिणपंथी एक्टिविस्ट और रूढ़िवादी नेताओं से आर्थिक मदद मिल रही है। उनके मुताबिक अमेरिका में मध्यावधि चुनावों में रूढ़िवादी राजनीति को सक्रिय करने के उद्देश्य से कनाडा में अस्थिरता लाने की कोशिश की जा रही है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण से अब तक 59 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। वैज्ञानिकों का दावा ये है कि यह वायरस गर्भ में ही बच्चों की जान ले सकता है। यह दुर्घटना उन प्रेग्नेंट महिलाओं के साथ हो सकती है जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई हो। हाल ही में आर्काइव ऑफ पैथोलॉजी एंड लैबोरेटरी मेडिसिन में प्रकाशित हुई रिसर्च में इसकी वजह बताई गई है। यूनिस तूफान ने यूरोप और ब्रिटेन में कहर मचा दिया है। ब्रिटेन में 35 साल बाद इतना भीषण तूफान आया है। इस दौरान 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली, जिससे लोग सड़क पर चलते चलते गिरने लगे। उन्हें पेड़ या खंभों का सहारा भी लेना पड़ा है। यूरोप में तूफान यूनिस से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार हवा की गति तेज होने के कारण ब्रिटेन में करीब 2 लाख घरों की बिजली चली गई है। इधर तेज हवाओं से लंदन के इंडोर स्टेडियम O2 एरेना की छत भी उड़ गई है। हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की भ्रष्टाचार से जुड़ी रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि एक दशक में भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए एजेंसियों को मजबूत करने, वित्तीय अपराध और नकील कस्ते और सार्वजनिक खर्च को पारदर्शी बनाने जैसी सिफारिशें की गई। दूसरी ओर कुछ देशों ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए ज्यादा महिलाओं की नियुक्ति करने का तरीका अपनाया है।
पाकिस्तान के पेशावर शहर के एक पुलिस स्टेशन पर हैंड ग्रेनेड से हमला हुआ है। मीडिया के अनुसार इस विस्फोट में 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई है, जिसमें एक नकाबपोश आदमी थाने पर हाथ गोला फेंकते हुए दिख रहा है, जो घटना के बाद मौके से फरार हो गया। जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को लेकर काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स यानी कि क्विटर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल प्रशांत श्रीवास्तव का एक बयान सामने आया। इसमें उन्होंने ये दावा किया है कि पिछले कुछ महीनों में 50 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। भारत के कोरोना टीके कोवैक्सीन को अमेरिका में मंजूरी मिलने का रास्ता साफ हो गया है। अमेरिका ड्रग रेगुलेटर यानी कि यूएस FDA ने कोवैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल की इजाजत दे दी है। भारत बायोटेक ने शनिवार शाम को ट्वीट कर बताया कि ट्रायल कामयाब रहने पर कोवैक्सीन को अमेरिकी बाजार में एंट्री मिल जाएगी। अमेरिका के मियामी बीच के पास एक समुद्र में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। क्रैश में 2 लोग घायल हो गए, जिससे एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुर्घटना के बाद एक अधिकारी ने कहा कि हादसे के दौरान वहां काफी पर्यटक मौजूद थे, लेकिन कोई हताहत की खबर नहीं है। देश में कोरोना संक्रमण से पिछले 24 घंटे में 673 मरीजों की मौत हुई। इस दौरान संक्रमण के 18,573 नए केस सामने आए हैं। बीते एक हफ्ते में कोरोना से सबसे ज्यादा मौत शनिवार को दर्ज की गई है। राज्य के 5 राज्यों में कोरोना के केस घटे हैं, लेकिन मौत की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। पाकिस्तानी मूल के गायक राहत फतेह अली खान कोरोना संक्रमित हो गए हैं। आधिकारिक ट्विटर हैंडल से दी गई जानकारी में कहा गया है कि रिपोर्ट आने के बाद उनके सभी प्रोग्राम को 15 मार्च तक के लिए रीशेड्यूल कर दिया गया है। कुमार विश्वास को 22 श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। कुमार विश्वास अब सीआरपीएफ जवानों की सुरक्षा घेरे में रहेंगे। कवि कुमार विश्वास ने हाल ही में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल पर खालिस्तान का समर्थन करने का आरोप लगाया था। इसके बाद केंद्र ने अब उन्हें यह सुरक्षा दी है। कोटा में एक बड़ा हादसा हो गया। सुबह कार छोटी पुलिया से सीधे चंबल नदी में जा गिरी, जिससे कार सवार 8 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सभी लोग शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया है। रईसों की रईसी का लेखा जोखा रखने वाली हुर्र इंडिया ने देश के मिलियनियर्स की वेल्थ रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार 2021 में देश में कम से कम $1 मिलियन यानी कि करीब 7 करोड़ रुपए संपत्ति वाले घरानों की संख्या पिछले साल की तुलना में 11% बढ़कर 4.58 लाख हो गई है। हरियाणा की सोनीपत पुलिस ने खालिस्तान और टाइगर फोर्स से जुड़े 3 संदिग्ध आतंकवादी पकड़े हैं, जिनमें से AK-47 सहित 3 पिस्टल और भारी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। ये सुपारी किलर भी बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि पंजाब में चुनाव के समय माहौल खराब करने की जिम्मेदारी इनको मिली थी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA ने शनिवार को जम्मू कश्मीर और दिल्ली में बड़े आतंकी हमले की साजिश रचने के मामले में देश भर में 7 जगहों पर दबिश दी। NIA ने जोधपुर में दबिश देकर बरकत अली नाम के शख्स से सुबह 5 घंटे पूछताछ की। वहीं इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिस में IB और NIA के अधिकारियों ने उससे पूछताछ की। पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 के मतदान जारी हैं। पूरे प्रदेश में त्योहार जैसा माहौल है। वहीं प्रशासन की ओर से पोलिंग बूथों पर बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष इंतजाम है। जैसे जो घर से बूथ तक नहीं जा सकते, उनके लिए ऑटो रिक्शा और मिनी वैन की व्यवस्था की गई है। पोलिंग बूथ के गेट से कमरे तक पहुंचाने के लिए व्हील चेयर की भी व्यवस्था है। अहमदाबाद ब्लास्ट केस में फांसी की सजा पाने वाला सिमी का मास्टरमाइंड आतंकी सफदर नागौन ब्रेन वॉश करने में माहिर है। उसकी तकरीरें सुनने के बाद भोपाल जेल का प्रहरी भी इस्लाम कबूलने को राजी हो गया था। इस बात का पता चलते ही जेल अधीक्षक ने तुरंत प्रहरी की ड्यूटी बदल दी थी। यूपी विधानसभा चुनाव प्रचार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बेरोजगारी की मार झेल रहे युवाओं के गुस्से का सामना करना पड़ा। केंद्रीय मंत्री गोंडा जिले में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान कुछ लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। वो कह रहे थे कि सेना भर्ती चालू करो, हमारी मांगे पूरी करो।
बैरसिया में मनरेगा के उपयंत्री से मारपीट का मामला सामने आया है। मामला ग्राम पंचायत सोहाया का, जहां उपयंत्री पीएस चौहान एक कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस मामले में उपयंत्री पीएस चौहान ने स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। दतिया में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान के तहत आज सुपर संडे 2 का शुभारंभ किया। मां पीताम्बरा पीठ के सामने सायरन बजाकर अभियान शुभारंभ किया। गृह मंत्री ने कहा कि 27 फरवरी को आधे घंटे अपने घरों के सामने सफाई कर अन्य स्थानों को स्वच्छता का संदेश दिया जाए। ग्वालियर के जनकगंज थाना क्षेत्र में 20 दिन पहले लापता हुए युवक का पुलिस अब तक पता नहीं लगा पाई। युवक के परिजनों का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाला आकाश परिहार 20 दिन पहले उसे अपने साथ छिंदवाड़ा ले गया था, लेकिन अब तक वापस नहीं लौटा। पुलिस ने मामले में गुमशुदगी की दर्ज कराई है, लेकिन आकाश परिहार के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज नहीं किया। सांसद शंकर लालवानी के प्रयास से इंदौर को एक बड़ी सौगात मिली है, जहां इंदौर में जल्द 5 नए फ्लाईओवर बनने जा रहे हैं। रविवार को सांसद शंकर लालवानी ने मीडिया से चर्चा में इस बात की जानकारी दी। सभी फ्लाईओवर के लिए टेंडर जारी हो गए हैं, जिसे बनाने के लिए 2 साल की समय सीमा तय की गई है। नेपानगर पुलिस ने जहरीली शराब की फैक्ट्री को पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने ग्राम नावदा के जंगलों में छापेमार कार्रवाई करते हुए कच्ची शराब बनाते हुए 2 लोगों को रंगे हाथों पकड़ा, लेकिन एक आरोपी पुलिस को देखकर भाग निकला। पुलिस ने मौके से 100 लीटर अवैध कच्ची शराब भी जब्त की है। अखिलेश यादव ने सीतापुर की बिस्वा सीट से सपा प्रत्याशी अफजाल कौशर के पक्ष में चुनावी सभा की। इस दौरान अखिलेश ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। जनसभा को संबोधित करते हुए योगी पर तंज कसा। अखिलेश यादव ने कहा कि काका चले गए, बाबा भी जाएंगे, किसान और नौजवान वोट डालकर उन्हें घर पहुंचाएगा। अलीराजपुर में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सोरवा थाना क्षेत्र के पिपलीवाट गांव में कुछ लोग शराब की तस्करी कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छापामार कार्रवाई की। इसमें पुलिस ने करीब 302 पेटी अवैध शराब जब्त की है। अंबिकापुर शहर के महामाया पहाड़ में हुए अतिक्रमण को कब्जा मुक्त बनाने की मांग पर भाजयुमो ने अंबेडकर चौक पर प्रदर्शन कर नगर निगम अंबिकापुर के पार्षद सफी अहमद का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान काफी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। बिजनौर में थाना हेमपुर दीपा पुलिस ने लूट की योजना बनाते 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। साथ ही 2 315 बोर के अवैध तमंचे और 3 जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस ने मुखबिर सूचना पर कार्रवाई की है। नर्मदा संरक्षण के लिए सत्याग्रह कर रहे समर्थ गुरु भैयाजी सरकार डिंडोरी पहुंचे, जहां नर्मदा तट के तुलसी घाट पर आदिवासी परंपरा और लोक नर्तक दल ने उनका भव्य स्वागत किया। दरअसल भैयाजी सरकार पिछले 500 दिनों से अन्न आहार त्याग कर नर्मदा को स्वच्छ बनाने के लिए मिशन पर निकले हैं। गुना में शिवाजी सेवा संगठन ने शिवाजी जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई। इस अवसर पर महिलाओं ने बड़ी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस अवसर पर विशाल जुलूस भी निकाला गया। गुना में माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड भोपाल द्वारा आयोजित कक्षा 12वीं का हिंदी विषय का पेपर जिले में संपन्न हुआ। जिला शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर सिसोदिया ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया और इसके समय स्कूल में पौधारोपण भी किया गया। गुना में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गुना के कार्यकर्ताओं ने लावण्या मामले को लेकर तमिलनाडु सरकार का पुतला दहन किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि स्कूल प्रशासन और अपराधियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिसका विरोध देश भर में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कर रहे हैं। कुशीनगर के थाना कसिया स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम ने मुखबिर सूचना पर रामाबार पुल के पास 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और उनकी निशानदेही पर चोरी की 5 मोटरसाइकिल, 1 रिक्शा, ई-रिक्शा बरामद किया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।
महाराजपुर में थाना पुलिस ने 13 वर्षीय बच्चे को दस्तयाब करते हुए उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। जानकारी के मुताबिक ग्राम कुसमा निवासी बालक शादी समारोह में गया था, तो वही परिजनों ने पुलिस का आभार व्यक्त भी किया है। नेपानगर रेंज की वन चौकी मांडवा के जंगल में एक बार फिर से वन्य प्राणी जंगली सुअर का शिकार हुआ। वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए वन्य प्राणी का शिकार करने वाले 2 आरोपियों को मांस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुखबिर सूचना पर ही कार्रवाई को अंजाम दिया। नगर परिषद पलेरा में गोवर्धन प्लांट के लोकार्पण का कार्यक्रम प्रसारण देखा गया। यह लोकार्पण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली में वर्चुअल प्रसारण द्वारा किया गया। लाइव प्रसारण में मध्य प्रदेश माध्यम से देश को संबोधन किया गया। इस दौरान नगर के लोगों और पार्षदगणों के साथ कई लोग उपस्थित रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर रायगढ़ में सर्किट हाउस चौक पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर घर वापसी अभियान के ब्रांड एम्बेसडर और भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रबल प्रताप सिंह जूदेव उपस्थित रहे। रायसेन में एक अनोखी शादी देखने को मिली, जहां दुल्हन के परिवार ने दुल्हन को घोड़े पर बैठाकर बारात लगाई। दरअसल मालवीय समाज के एक शादी में 4 भाइयों ने मिलकर अपनी लाडली बहन को घोड़ी पर बिठाकर बारात निकाली और नाचते हुए अपनी बहन को लेकर मैरिज गार्डन पहुंचे। रेटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंदौर में गोवर्धन प्लांट के लोकार्पण का लाइव प्रसारण नगर परिषद में किया गया। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कचरे से कंचन बनेगा, किसानों को ऑर्गेनिक खाद की पूर्ति होगी। इस वर्चुअल कार्यक्रम में नगर के कई लोगों ने हिस्सा लिया। सीतापुर के हरगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में चोरी से खेत में गन्ने का अगौड़ा काटने पर मना करने को लेकर हुए विवाद ने बाद में मारपीट का रूप ले लिया। इसमें एक युवक की मौत हो गई। वहीं सूचना पाकर पहुंची हरगांव पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए सीतापुर भेजा और जांच शुरू कर दी है। और सुकमा जिले के व्यापारिक नगरी तोगपाल में बस्तर में 1910 में हुए भूमकाल आंदोलन के महान क्रांतिकारी डेवरी धूर की मूर्ति स्थापना पुष्पाल चौक में की गई। कार्यक्रम में आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने तोगपाल में निर्माणाधीन कॉलेज को शहीद डेवरी धूर के नाम से करने की घोषणा की। साथ ही सभी समाज के अध्यक्ष मौजूद रहे।